सब जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है और इसकी शुरुआत आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मगर क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि तैयारी की भी अलग अलग फेजेस यानी कि चरण होते हैं और हर चरण की तैयारी का अपना महत्व होता है। मोटे तौर पर हम तैयारी को 2 चरणों में बांट सकते हैं, नोटिफिकेशन के पहले और नोटिफिकेशन के बाद की तैयारी। आज हम आपको इसी विषय पर थोड़ी जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है नोटिफिकेशन आने से पहले और बाद की कैसे करें तैयारी। तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन नॉर्मली फरवरी माह के पहले हफ्ते में आ जाती है और इसी के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मई के आखिरी हफ्ते में प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं। इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन की डेट से प्रीलिम्स एग्जाम तक आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय ही होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को इस दौरान बिल्कुल टॉप गियर में रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज करें। T20 डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए करंट अफेयर की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आपको लेटेस्ट रिलेवेंट न्यूज़ टॉपिक से अपडेटेड होना पड़ता है, जो काफ़ी मुश्किल और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक आसान और एक एफिशिएंट सॉल्यूशन, T20 डेली करंट अफेयर फ्री टेस्ट सीरीज, जो आपको रिसेंट टॉपिक पे अपडेट रहने में हेल्प करेगा। इस टेस्ट में मंडे टू फ्राइडे हर शाम 7:30 से प्रैक्टिस करें 20 मिनट्स में 20 लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ ही साथ पाएं डिटेल एनालिसिस बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स आतिश माथुर सर और आनंद अग्रवाल सर की तरफ से। आपको हर टेस्ट पेपर पर उनका एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है और अगर आप टेस्ट लाइव देते हो तो आपको अपनी रैंकिंग भी जानने को मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी CAC सेलेक्ट करें एंड देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें और मेरा कोड PEYT10 यूज करें। बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है और इसमें हर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए दोनों ही फेजेस की तैयारी एक साथ ही करनी चाहिए। इसके लिए आप हर सब्जेक्ट को कम से कम एक बार पढ़कर आपको उन्हें समझना होगा। इससे आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब होंगे। इसके बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि उसमें पूछे गए सवालों में आपको कोई मुश्किल ना हो। वीक सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिन पर मेहनत करने से आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वीक सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को दरकिनार नहीं करना है, वरना एग्जाम में आप कई आसान सवालों के जवाब नहीं लिख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आप अपना ध्यान मुख्य रूप से मेंस पर ही फोकस रखें। इस बीच लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए सवालों के जवाब पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें और सबसे जरूरी है कि कोशिश करें कि आपका सिलेबस नोटिफिकेशन आने से पहले पूरा हो जाए। इस फेज में आपको नॉलेज गेन करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन आने का मतलब होता है कि अब युद्ध की रणभेरी बच चुकी है और अब योद्धाओं को युद्ध की तैयारी करनी है। हालांकि यह युद्ध का मतलब प्रीलिम्स एग्जाम से है। तो नोटिफिकेशन के बाद आपका सारा ध्यान प्रीलिम्स एग्जाम पर ही होना चाहिए, क्योंकि इस पड़ाव को पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। ऑब्जेक्टिव एग्जाम रिटन एग्जाम से बहुत अलग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके ज्ञान की परीक्षा होती है, इसीलिए इसकी तैयारी भी थोड़ी सूझबूझ के साथ करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के बीच में सिर्फ 2.5 महीने का ही समय होता है, इसीलिए इन 2.5 महीनों में सिर्फ पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, नए टॉपिक्स पढ़ने से बचिए। इससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है। करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे जरूरी है कि एग्जाम के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालिए। हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए,
CSAT के पेपर 2 पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, पेपर 1 की अपेक्षा पेपर 2 में मार्क्स स्कोर करना ज्यादा आसान होता है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। इनफैक्ट आप इसकी तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद के फेज में आपका ध्यान नॉलेज का डिस्प्ले करने पर होना चाहिए। मेंस के सब्जेक्ट्स का रिवीजन आप प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कर सकते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आने के बाद अपना सारा ध्यान प्रीलिम्स पर ही केंद्रित कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।